औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिकिया। मैं मैदे के साथ मीठी टिकिया बना रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ और खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। तो चलें चलकर बनाते हैं और शुरू करते हैं कि मीठी टिकिया कैसी बनती हैं। मीठी टिकिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी थी। 1 कप चीनी, कोई भी चीनी आप डाल दें, पिसी हुई डाल दें, साबुत डाल दें। साबुत मतलब ये कि दानेदार मोटी डाल दें, कोई भी चीनी आप डाल सकते हैं। 1 कप चीनी डाली है, आधा कप मैंने इसमें दूध डाला है और 1 अंडा लेके उसे अच्छी तरह फेंट के आधा अंडा इसमें डाल दिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा या नारियल का पिसा हुआ नारियल। तो 2 चम्मच तो वैसे तो डालने चाहिए, 2 बड़े चम्मच, लेकिन मुझे नारियल पसंद है तो मैंने 4 चम्मच इसमें नारियल डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई इलायची पाउडर डाला है। सब चीज़ें डालने के बाद मिक्सर के साथ मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यहाँ तक मिक्स करेंगे इसे जब तक कि चीनी का दाना घुल ना जाए, अच्छी तरह ख़त्म ना हो जाए चीनी का दाना। तो चीनी का दाना अच्छी तरह घुल चुका है, 7-8 मिनट मैंने अच्छी तरह इसे फेंट लिया था और अब मैंने इसे साइड में रख लिया है और एक बड़ा बाउल लेकर उसमें मैं अब डो बना लूँगी। यानी ये जो मैं आपको कप दिखा रही हूँ ना, एक साइज़ आप रख लें। ये एक साइज़ मैंने लिया था, चीनी लेके मैंने दूसरे कप में डाल दी थी, तो यही कप लेकर मैं इससे मैदा डाल रही हूँ। 2 कप मैं मैदा लूँगी और साथ ही में 1 कप इसमें सूजी डालूँगी। सूजी आप देख रहे हैं कप पूरा नहीं है, इसमें से मैंने 2 चम्मच सूजी कम कर ली थी और आधा कप घी मैं इसमें डालूँगी। घी को थोड़ा-सा मैंने पिघला लिया था। अच्छी तरह कप में से घी निकाल लेंगे हम और इसमें मैं शामिल करूँगी वो जो चीनी का मिक्सचर मैंने बनाया था, चीनी घोलकर, वो सारा घोल मैं इसमें शामिल कर दूँगी। नारियल और चीनी का जो घोल बनाया था वो सारा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसे भी अच्छी तरह चम्मच के साथ साफ़ कर लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी। सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसी चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी। पहले मैं चम्मच के साथ सारा मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं हाथ का इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए चम्मच के साथ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं चम्मच साइड में रख दूँगी और इसे मैं हाथ के साथ गूँध लूँगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक सूजी हमारी नरम नहीं हो जाती। बहुत अच्छी तरह में मिक्स करेंगे इसे। और ये मुझे थोड़ा-सा पतला लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा-सा मैदा और डाल लूँगी। आधे कप जितना मैदा मैं इसमें और डालूँगी, 2-2 चम्मच करके डालूँगी। तो ये देखिए 2 चम्मच मैं अभी डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी, तो आधा कप हो जाएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ा-सा और शामिल कर लूँगी। तो ये देखिए मुझे लगता है अभी भी ये थोड़ा-सा पतला है, तो 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा और शामिल कर दिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह गूँध लूँगी। तो डो हमने बना ली है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं इसे साइड में रखूँगी और कढ़ाई ले लूँगी, उसे चूल्हे पे रख दूँगी तेल डाल के गरम होने के लिए। तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया और तेल हम बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, हल्का-हल्का सा हम गरम करेंगे। इसे रख देंगे हम साइड में और काउंटर कर लेंगे साफ़। काउंटर पे मैंने थोड़ा-सा मैदा छिड़क लिया है ताकि हम इस पे अपनी डो रख के बेल सकें। तो डो लेकर मैं आधी डो ले लूँगी, आधी डो जो है ना मैं बाउल में ही छोड़ दूँगी और जो आधी डो है ना उसे मैं इस तरह से पेड़ा बना लूँगी। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा-सा मैदा इसके ऊपर मैं और छिड़क लूँगी ताकि ये हमारे बेलने के साथ चिपके नहीं और हल्के-हल्के हाथों से बेल लूँगी मैं रोटी। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलेंगे। अगर ये रोटी पतली बेली ना हमने तो ये पापड़ी बन जाएगी, पापड़ की तरह सख्त हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मोटी भी हमने नहीं बेलनी कि ये फूलना शुरू हो जाए। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, तकरीबन आधी इंच जितनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और उसके बाद आप कुकी कटर के साथ इसे काट लें, टिकिया इसकी बना लें। अगर कुकी कटर नहीं है तो परेशानी की बात नहीं है, इस तरह गिलास ले लें मेरी तरह और गिलास के साथ टिकिया की शेप दे लें। इस तरह करके आप शेप देकर टिक्की बना लें।
बहुत ही आसानी से बन जाएंगी ये। एक बार बेलने से जितनी बन सकती हैं उतनी टिक्की आप निकाल लें इस गिलास के साथ, सांचे के साथ। एक बार में मेरी 8 टिक्की बन के तैयार हुई हैं। और ये जो एक्स्ट्रा आटा है ना, एक्स्ट्रा डो, उसे हम इस तरह से निकाल के साइड में कर लेंगे और इकट्ठा करके हम इसे दोबारा बाउल में डाल लेंगे। इसे हम दोबारा से बेल के दोबारा से हम अब टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये जो टिक्कियाँ हैं ये देखें इस तरह से बन के तैयार हो गई हैं, लेकिन ये अभी तैयार नहीं है। इसकी थिकनेस भी देखें बिल्कुल मुनासिब है। अब मैं एक कांटा ले लूँगी, कांटे के साथ इसे मैं प्रिक कर लूँगी। प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये पूरी की तरह फैल जाएंगी, पूरी की तरह फूल जाएंगी। तो हमें फूली हुई नहीं चाहिए, हमें मीठी टिक्कियाँ चाहिए, क्रिस्पी सी, मज़ेदार सी, अंदर से नर्म और ऊपर से क्रिस्प। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी ये। तो इस तरह से कांटे के साथ प्रिक करना बहुत ज़रूरी है। सारे इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से कांटे के साथ हम कर लेंगे और अब मैं बारी बारी एक एक करके सारे तेल में डाल दूँगी। ये देखें इस तरह एक एक करके मैं तेल में डालती जाऊँगी। जितनी हमारी तेल में गुंजाइश है उतनी मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये देखें जितनी गुंजाइश थी उतनी मैंने इसमें डाल दी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में एक साइड से पका लूँगी। 5-6 मिनट बाद मैं इसकी साइड बदल लूँगी। तो ये देखें 6-7 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच में पकाना है, बिल्कुल ही हल्की आंच रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी। और 5-6 मिनट गुजर चुके हैं तो मैं अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। और दूसरी साइड से भी हमने इतना ही टाइम लगाना है, 6-7 मिनट हम लगाएंगे और उसके बाद इसकी साइडें एक बार फिर से पलट लेंगे। और जब इसका सुनहरी गोल्डन कलर हो जाएगा ना तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसकी पक जाने की निशानी ये है कि हल्की आंच में तो हम पकाएंगे ही, लेकिन जब इसके ये बबल ख़त्म हो जाएंगे ना तो समझ जाएं कि ये अंदर से भी पक चुकी हैं। फिर एक स्पाइडर स्पून ले लेंगे हम और उसमें मैं सारी टिक्की निकाल के रख दूँगी छनने के लिए। जब इसका तेल निकल जाएगा तो हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब जो ये तेल है बाकी का, अब इसमें हम दूसरा बंच डालेंगे। दूसरे बंच को भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। रोटी बेल के हम एक्स्ट्रा डो है वो निकाल लेंगे साइड से और कांटे के साथ इसको प्रिक कर लेंगे, जो कि मैंने कर लिया था। इस दौरान जब तक वो दूसरी टिक्कियाँ बन रही थी ना तो इस दौरान मैंने इसे बेल लिया था। और इस तरह से सारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी देखें। और अब मैं इन्हें तेल में डाल दूँगी एक एक करके। इन्हें भी मैं इसी तरह तैयार करूँगी। जितनी तेल में आई हैं उतनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये एक दूसरे के ऊपर आती रहेंगी और फिर ये जल्दी से आसानी से नहीं पक पाएंगी। तो 6-7 मिनट एक साइड में पका कर 6-7 मिनट में दूसरी साइड से पका लूँगी और इसी तरह हम इनको भी तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं इसके बबल जो है ना ये ख़त्म होते जा रहे हैं, जो इसका साइन है कि अब ये हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है, मीठी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम स्पाइडर ले लेंगे अपना और स्पाइडर स्पून में इसे लेकर छान लेंगे। सारा तेल जब निकल जाएगा तो अपने प्लेट में निकाल के रखेंगे। और अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाए हैं और इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बन के ये तैयार हुए हैं। तो ये देखिए मैं आपको प्लेट में लगा के दिखा रही हूँ। पिस्ते के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग की है। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे, मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई थी। ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे तरीके से बना के आपको कैसी लगी ये मीठी टिक्कियाँ। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।